हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम एनिमल हस्बेंड्री की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम ब्रीड्स करेंगे एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ वही डिस्कस करूंगी, कुछ भी आसपास की फालतू बातें नहीं होंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द काउ ब्रीड्स। काउ ब्रीड्स में भी सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? मिल्च ब्रीड्स की। सो मिल्च ब्रीड्स मतलब जो दूध देने वाले गाय हैं, ठीक है। सो उसमें सबसे पहले आती है जी साहीवाल। साहीवाल का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज लोला। सो व्हाई इट इज कॉल्ड लोला? बिकॉज इट हैज लूज स्किन, ठीक है। आप इसकी पिक्चर देख लेना, यू विल कम टू नो इट हैज लूज स्किन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज साही सॉरी लोला। सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंधी, फ्रॉम सिंध पाकिस्तान, ठीक है। सो वहाँ से ओरिजिनेट हुई है एंड इट इज़ द बेस्ट इंडिजिनस डेयरी ब्रीड। डेयरी ब्रीड मतलब ये दूध देने वाली बहुत अच्छी गाय है, ठीक है। एंड स्वीटनेस की अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा जो लैक्टोस है, सबसे ज़्यादा स्वीट मिल्क। क्वेश्चन एएफओ में ये क्वेश्चन आई थिंक सो ये बन चुका है दैट स्वीटनेस में सबसे ज़्यादा कौन सी जो गायें हैं और बेस्ट कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज गिर। गिर गिर जो होती है वो गुजरात से है। काठियावाड़, गुजरात, सुरती, इसको डेक्कन, ये तीन चार उसके नाम हैं, इसकी आपको याद रखने हैं। इट हैज हाफ मून अपेयरेंस, इस चीज को आपको याद रखना है एंड दिस इज मेन करेक्टर, ठीक है। दिस कैन कम इन एग्जाम। सो जो मैंने स्टार्ट करा है दैट यू नीड टू रिमेम्बर इट वेरी वेल। And also it is known for its hardiness and disease resistance, and its hump is largest among all the indigenous cattle breeds. और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं, बट वो चीज़ें ज़रूर लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इनका मेन करेक्टर है और जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। सो आपको पहले ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद रखना है आप रख सकते हो, लेकिन आफ्टर आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। देन राठी ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, इसकी आपको यही बात रखनी है। इट इज ऑल्सो मिल्च ब्रीड। सो समटाइम्स आप क्या करते हो, आपको नाम नहीं याद होता है, जैसे साहिवाल, गिर, ये मिल्च ब्रीड्स हैं, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स प्रॉपरली। दैट रेड सिंधी इज ऑल्सो अ मिल्च ब्रीड। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी मिल्च ब्रीड है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो रेड सिंधी, सिंधी नाम में सिंध लगा है तो इट इज फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिल्च ब्रीड्स ऑफ काउ, ओके। So now we will talk about the dual purpose breeds of cow एंड इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा, ठीक है। सो हरियाणा जो है वो ड्यूअल पर्पस जो ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस का मतलब समझते हो कि जो इसकी जो फीमेल्स है वो बहुत अच्छी मिल्कर्स हैं और जो मेल्स होते हैं मतलब वो ड्रॉट पर्पस के लिए अच्छे से काम आते हैं, तो ये दोनों काम करती हैं, ठीक है। सो हरियाणा वाला जो क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन ऑलरेडी इन एएफओ इन 2017। और आपको नाम अच्छे से याद करने हैं, फीचर्स भी याद करने हैं और फीचर्स जो जो मैं बोल रही हूँ वो याद करने हैं, ठीक है। तो हरियाणा इज बिलोंगिंग टू डुअल पर्पस ब्रीड्स वाले कॉलम में आ रही है, इस चीज को याद रखना। देन कृष्णा वैली इज ऑल्सो डुअल पर्पस। जो हरियाणा है दैट इज फ्रॉम रोहतक हिसार, एंड जो कृष्णा वैली है दैट इज फ्रॉम कृष्णा रिवर, कृष्णा इन कर्नाटका, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कांकरेज। सो व्हाट इज कांकरेज? सो कांकरेज क्यों फेमस है? और ये इसके जो पहले तो आप इसके हॉर्न देख लो, दैट इज लायरी शेप, ठीक है। सो ये इसको लायरी शेप हॉर्न्स बोलते हैं, देख लो थोड़े डिफरेंट से है। इट्स द हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल। इसकी फोटो देख लो अच्छे से याद हो जाएगा। इट्स फेमस फॉर स्वाई चाल। स्वाई चाल इज 1/4 और 1.25, ठीक है, पेस पे ये चलता है, तो इसको स्वाई चाल बोलते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट की और कौन कौन से हैं। ड्योनी, डंगी, निमादी, निलोर, ठीक है, मेवाती, ये आपको याद रखनी है। दे आर ऑल ड्यूअल पर्पस। थार पार्कर इज ऑल्सो डुअल पर्पस, ठीक है। एंड अंगोल इज ऑल्सो डुअल पर्पस। अब जो जो मैंने ओरिजिन लिखे हुए हैं वो आपको याद करने हैं। अंगोल इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थरपारकर इज फ्रॉम थरपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान, एंड द्योनी इज फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सो नाउ विल टॉक अबाउट इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट मतलब जो कि बाहर ढोने के काम आती हैं, जो जहाँ फिर जो फिजिकल वर्क करवाने के लिए काम आती हैं। सो उसमें से आती है हलीकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सो इट इज बिलोंगिंग टू कर्नाटका।
ठीक है, बेस्ट ड्रॉट कैपेसिटी होती है इसकी। नेक्स्ट इज कंग्याम, जो कि कनगार्डन से बिलोंग करती है। देन इज अमित महल, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका। देन इज खिलाड़ी, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड द नगोरी, ठीक है, नगोरी जो है वो भी एक इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम एग्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जॉटिक ब्रीड्स में सबसे पहले आती है एच एफ होल्स्टीन फ्रिजन, जो कि नीदरलैंड्स और होलैंड जो है वहां से बिलोंग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है। तो ये वर्ल्ड की हैवीएस्ट कैटल है। सेकंड थिंग, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, दैट इट इज द and it is also the highest milk producer in the world and also the highest lactation production, you can say, that is of HF. Okay, so market is very important. Next is brown Swiss. Brown Swiss jo hai, that is the second heaviest breed after HF. So this is the second heaviest breed after HF and also it belongs to Swiss से आपको पता लग रहा होगा that it belongs to Switzerland, ठीक है। So ये belong कहाँ से करती है वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। Next is Jersey. Jersey is belongs from Jersey Island in England and it is द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, दैट जो कि मैंने मिल्क वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जर्सी में हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है मिल्क में अमंग द एग्जॉटिक ब्रीड्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट बात आपको जो याद रखनी है, दैट इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द डेयरी टाइप्स ऑफ कैटल, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द डेयरी टाइप्स ऑफ कैटल्स एंड ऑल्सो लैक्टेशन, अगर लेंथ की बात करें तो इसकी ज़्यादा है, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो HF की ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ये भी कंपैरिजन जो है वो याद रखना है। देन इज रेड डेन. रेड डेन बिलोंग्स फ्रॉम डेनमार्क, कम्स फ्रॉम डेनमार्क। ये आप चीज़ इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता दी आपको सारी। अब हम बात करेंगे द न्यू ब्रीड्स जो कि क्रॉस से बनी है। फॉर एग्जांपल कर्न स्विज एंड कर्न फ्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और ये बनी कहाँ पे है? NDRI करनाल हरियाणा में, दोनों ब्रीड ही, ठीक है। और ये बनी कैसे है? साहिवाल का क्रॉस करवाया जब उन्होंने ब्राउन स्विज से, सो दैट मेड द कर्न स्विज। एंड थरपारकर का जब उन्होंने करवाया विद होलिस्टियन फ्रीजन बुल, ठीक है, सो दैट मेक द करंट प्राइस। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ A1 मिल्क प्रोड्यूसिंग, और यू कैन से द बाहर वाली एग्जॉटिक, और ये A2 है जो कि हमारे इंडिजिनस है। यहाँ पे आप HF देख सकते हो, होलिस्टियन फ्रीजियन है, देन इज कर्न स्विज है, देन जर्सी, यू कैन लुक हेयर, दिस इज जर्सी, ब्राउन स्विज, यू कैन देयर सी। कैंकरेज मैंने आपको पहले भी दिखाई, अब फिर से देख सकते हो। देन इज रेड सिंधी देख लो, गिर देख लो, गिर फ्रॉम गुजरात, साहिवाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये जो भी चीजें हैं आपको अच्छे से अब क्लियर होगी होंगी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे बफलो ब्रीड्स के बारे में, और इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना बफलो की, वो हमने करी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया टू विच दे बिलोंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन। सबसे पहले गुजरात वाली देखते हैं। सबसे पहले सूरती, ठीक है। सूरती इज जो है वो दैट इज सिकल शेप्ड, उसके हॉर्न्स होते हैं, एंड इट इज द लाइटेस्ट बफलो, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं, एंड इट बिलोंग्स टू गुजरात। सेकेंड इज जफराबादी. जफराबादी इज मिनी एलिफेंट, इसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं बिकॉज इट इज द हैवीएस्ट ब्रीड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके जो हॉर्न होते हैं दैट इज ड्रूपी हॉर्न्स एंड अडर विद द फनल शेप टीथ्स। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। इसका ऑर्डर कैसा होता है? विद फनल शेप्ड टीथ्स। देन इज आती है महसना. महसना इज मुरा और सूरती का जो क्रॉस करवा के बनी हुई है, मुरा एंड सूरती का, एंड इट हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड. महसना हैज द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड पता होगा आपको, जो टाइम वो द अपने जो काफ होता है उसको उसके वोम्ब में होता है, उसके यूट्रस में जब वो बड़ा हो रहा होता है उस टाइम को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। सॉरी। सो नेक्स्ट इज साउथ इंडियन जो है दैट इज टोडा एंड साउथ कैनरा. टोडा बिलोंग्स टू तमिलनाडु एंड साउथ कैनरा बिलोंग्स टू कर्नाटक। तो ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट जो यूपी को बिलोंग करती है, दैट इज बदावरी. और बदावरी में हाईएस्ट फैट होता है, दैट इज 13%. ये
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ सकता है दैट विच काउ हैज हाईएस्ट, सॉरी बफलो हैज हाईएस्ट फैट एंड इट इज ऑल्सो कॉपर कलर्ड एंड इसके वाइट लाइंस होती है जिसको हम शिवरॉन बोलते हैं, प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द नेक। सो ये चीज तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ऑल्सो त्राई जो है, त्राइज ऑल्सो द यूपी को बिलोंग करती है। देन सेंट्रल इंडिया वाली याद कर लो, नागपुरी, भादापुर, संबलपुर, मांदा एंड ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इसके बारे में, गोदावरी के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मुरा ग्रुप। ये मुरा ग्रुप में ना मुरा जो है वो भी आती है, ये उसका नाम है बफलो का, एंड नीली रावी, ठीक है। सो ये दोनों आती हैं। नीली रावी इज फ्रॉम मोंटगोमेरी, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, फिरोजपुर, पाकिस्तान से है। और इसमें वाइट कलर की जो आईज है, दैट वाइट आईज आर प्रेजेंट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉल आईज, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज मुर्रा। मुर्रा इज फ्रॉम हरियाणा और इसमें जो फैट कंटेंट है दैट इज 7% एंड दिस थिंग वाज आस्क्ड इन एएफ फॉर 2016 एंड दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और इसके टाइटली कर्व्ड हॉर्न होते हैं, इसकी मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन है और इसकी एज कितनी होती है, दैट इज 45 to 47 months एट द एज एट फर्स्ट कार्विंग। सो दिस वाज अबाउट द बफलो की ब्रीड्स के बारे में। तो आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ठीक है, पॉइंट्स बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझा सकें, ठीक है। सो ये वाली जो ब्रीड्स हैं ये मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, कुछ भी जो मैंने बताया वो मत छोड़ना, आपका अच्छे से जो है एग्जाम में आपका बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे इस वजह से, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता है कि हमें अभी लाने की ज़रूरत है कंटेंट में, किसी भी चीज़ में, आप हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। और यार कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ें लगती हैं, बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, पूरा दिन लग जाता है, इन्वेस्ट होता है हमारा। सो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट अप्रिशिएट ज़रूर करना, और अगर बुरा भी लगता है तो फिर भी बता के जाना कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सुधारो, ठीक है। हम डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर देके जाना। थैंक यू।